नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चिराग पासवान पर। उनके एक बयान से बिहार में हंगामा हो गया है। उन्होंने कहा कि बिहार की मिट्टी उनको बुला रही है, बिहार उनको बुला रहा है। अब ये संकेत क्या था? कयास लगने शुरू हो गए। किसी का कहना था कि चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार में आएंगे। कुछ लोग चौकन्ने हो गए, कुछ लोग गर्म हो गए। अब ये जो बयान उन्होंने दिया है उसको लेके तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। एक तो ये कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को प्रमोट करना चाहते हैं, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के लिए कुछ सीटों की बार्गेनिंग करने के लिए उन्होंने बयान दिया है, या फिर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या इसमें भाजपा की कोई चाल है? क्या भाजपा ऐसा कर रही है? क्या नीतीश कुमार को शंट करने के लिए भाजपा ने ऐसा कहलवाया है? लेकिन इस बयान के बाद, चिराग पासवान के बयान के बाद तुरंत विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने एक तरह से कह दिया कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग जो है इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं या चेहरा नहीं हो सकते हैं बिहार का। उसमें तेजस्वी यादव के लिए भी तंज था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चिराग पासवान के लिए भी उन्होंने कटाक्ष किया है। तो ये पूरा जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। इसमें जो है, जो चिराग पासवान ने जो बयान दिया है, इसके बहुत सारे निहितार्थ हैं। आप इसको किस अर्थ में देखते हैं? देखिए सुनीता जी, जो निहितार्थ हैं उसकी तो आपने एक तरह से उसका वर्णन कर ही दिया। दो तीन जो निहितार्थ हैं, जो संकेत उभर कर सामने आ रहे हैं, उसको मेंशन कर दिया। अब हम लोग जो है उसको विस्तार से उसकी चर्चा कर लेंगे। तो निहितार्थ तो हैं। मुझे इसलिए इसमें बहुत गुंजाइश लग रही है कि ऐसे समय पे चिराग पासवान ने ये बयान क्यों दिया। बिहारी तो वो हैं, बिल्कुल। उनके पिताजी बिहारी, उनके चाचा जी बिहारी, बिहार की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने अब तक, है ना, बिहार से ही सांसद चुने जाते रहे हैं। वो चाहे जमुई हो या दूसरी जगह, है ना, हाजीपुर, लेकिन वो बिहार से ही सांसद चुने जाते रहे हैं। और बिहार में ही अगर लोक जनशक्ति पार्टी की साख को अगर हम देखें, उनके कैडर वोट को देखें, उनकी स्वीकार्यता को देखें, तो बिहार में ही है। बिहार से बाहर तो कहीं बिल्कुल दिखते नहीं है। न रामविलास पासवान की पार्टी दिखती थी, न अब चिराग पासवान की पार्टी दिखती है ना। तो बिहार से तो नाता है, लेकिन इस समय उन्होंने ये बोला क्यों कि वो बिहार की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? तो बिहार में इस समय मुझे लग रहा है कि एक नेतृत्व को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस, हर धड़े में एक असमंजस बना हुआ है। एनडीए में भी और महागठबंधन में भी, इंडिया में भी। तो यहाँ पे हर जो चेहरा है जिसके पास थोड़े साइजेबल वोट्स हैं, अब ये तो कहना ही होगा कि चिराग पासवान के साथ जो है वो धरोहर के तौर पे पासवान जाति का जो वोट है, जातिगत वोट है, वो जुड़ा हुआ है ना। और जिसमें थोड़ी बहुत सेंधमारी चाचा जी भी करना चाह रहे हैं, और जो उनके कजन हैं वो भी कर सकते हैं, तो परिवार के दूसरे लोग भी हैं, तो उसी में सेंधमारी वो करेंगे। लेकिन एक बड़ा धड़ा जो है वो एक हकीकत है इस समय के चिराग पासवान के साथ ही जुटा हुआ है। जैसा हम लोग देखते हैं कि अभी चौहरमल का जो मेला लगा और वहां जिस तरह के माहौल दिखे, है ना, तो ऐसा लगा कि एक भावी नेतृत्व जो है वो वहां पे घूम रहा है। चौहरमल मेले में हमेशा रामविलास पासवान हमेशा जाते रहे, चिराग पासवान भी जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जो वो वहां पे माहौल देखा और उसके बाद ये बयान आया, तो ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व में दावेदारी अपनी प्रस्तुत करना चाहते हैं चिराग पासवान, और हर राजनेता ये चाहता है। इसमें तो जो है कुछ ना कुछ हिस्सेदारी चाहते हैं।
वो हाँ। हिस्सेदारी मांग रहे हैं, एनडीए गठबंधन से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। तो अब ऐसे ही तो उनको हिस्सेदारी मिलेगी नहीं, तो उनको दावेदारी पेश करनी हाँ होगी। दावेदारी पेश करनी होगी, और उसके लिए एक पूरा एक इको तंत्र जो है डेवलप वही करना पड़ेगा। वही जो आप कह रहे हैं, जैसे कि एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया कि नेतृत्व को लेकर बिहार में घोर असमंजस की स्थिति है। असमंजस की। अभी सी वोटर का सर्वे आया तो नीतीश कुमार तो काफी पीछे खसक गए, और उनके स्वास्थ्य कारणों को लेकर भी ऐसा पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ। हाँ। उनके स्वास्थ्य कारणों को लेकर भी थोड़ा द्वंद्व है ना। तेजस्वी यादव को लेकर भी चूंकि इंडिया में एक तरह से एकमत नहीं है, अभी देखिए कांग्रेस के साथ गठबंधन इसी शर्त पर हुआ है कि मुख्यमंत्री का नाम अभी अनाउंस नहीं किया जाएगा जी। तो एक उधर भी जो है थोड़ा सा लैक है। और चिराग पासवान, अब यही सवाल उठ रहा है कि पॉलिटिक्स में कि चिराग पासवान ने ऐसा क्यों किया। पहला कि मुख्यमंत्री के पद पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए किया, या फिर आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी के सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए बार्गेनिंग के तहत ऐसा किया, या फिर वो कुछ और सोचना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से वो थोड़ा हाइपोथेटिकल है, वहां तक वो नहीं जाएंगे, लेकिन एक संभावना ये भी है कि क्या वो इंडिया से दूर जाना चाह रहे हैं या कुछ अपना। लेकिन ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में देखिए कुछ भी संभव है। हाँ, असंभव कुछ भी नहीं है। ये राजनेता भी खुद बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में वो जो कहा जाता है दरअसल वो उसकी मीनिंग नहीं होती है, बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ होता है। तो चिराग पासवान जो कह रहे हैं उसकी निहितार्थ को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारी कोशिश तो ये है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आपने बहुत ही सटीक बात कही कि इसके दो संभावित कारण तो सीधे सीधे दिख रहे हैं। एक तो वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाहते हैं कि देखिए हमारे पास इतना वोट बैंक है, हमारे ये वोट बैंक वो है जो स्विच ओवर करता है, यानी हमारे साथ ही जाएगा, हम जिधर जाएंगे उधर जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये साइजेबल वोट बैंक आपके साथ रहे, आपके गठबंधन के साथ रहे, तो मुझे महत्व दीजिए, और वो महत्व नहीं जो आप पहले दे रहे थे उससे बढ़ करके दीजिए। तो ये एक बात वो कहना चाह रहे हैं। सीटों की संख्या, जाहिर सी बात है कि महत्व बढ़ेगी तो सीट की दावेदारी बढ़ेगी, और अगर ज्यादा सीट मिलेगी तो चुनाव बाद की परिस्थितियों में जितने एमएलए जीत कर आएंगे उनके आधार पर बार्गेनिंग होगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि बिना रामविलास माफ कीजिएगा चिराग पासवान की पार्टी सरकार नहीं बन सके, के उनके साथ रहे, सरकार नहीं बन सकती है, तो फिर वो अपनी बातों को जमकर रखेंगे, है ना, और प्रभावी ढंग से रखेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो उनकी बार्गेनिंग टेक्निक जो है वहां पे मजबूत हो नहीं। एक और सवाल है कि जैसे नेतृत्व को लेकर भी मेरे ख्याल से वो दूर की कौड़ी खेल रहे हैं। लेकिन ये तो है, ये तो चिराग पासवान के अपनी पार्टी को लेकर है। हाँ। लेकिन एनडीए की क्या इसमें कोई नीति हो सकती है? नहीं, अब इस पर हम वही चर्चा ही करने जा रहे थे। एक तो पहला ये कि नेतृत्व को लेकर इसमें ये मानने में कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का समय अब उतना नहीं रहा है, और अभी तक एनडीए के पास कोई बहुत दमदार नीतीश कुमार के वैकल्पिक चेहरे के रूप में कोई नेता नहीं है। थोड़ा सा असहमत होने की गुंजाइश यहाँ पे मुझे दीजिए। नीतीश कुमार चेहरा नहीं रहे हैं ये मैं मानने को तैयार नहीं, हम तो कह रहे हैं कि रहे हैं। हम ये कह रहे हैं उतने दमदार नहीं रहे। नहीं, वो दमदार भी हैं, लेकिन इसका उनका विकल्प नहीं है। उसका दूसरा पहलू ये है कि ये एक प्रिटेंशन हो सकता है बीजेपी की तरफ से, ताकि नीतीश कुमार को नहीं कमजोर साबित ये बात आप सी वोटर के आधार पर बताइए। यही हम आपको कह रहे हैं कि ये दूसरा जो विकल्प है कि चिराग पासवान ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। एक तो संभावना है कि वो देख रहे हैं कि नेतृत्व का संकट है एनडीए में, उतने माने तो वो अपने को विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये संभावना इसलिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि 2020 में यही हुआ था। आपको पता है कि रामविलास माफ कीजिएगा चिराग पासवान ने किस तरह से बिल्कुल नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज किया था, और जेडीयू ने सार्वजनिक तौर पे ये बयान दिया था कि
रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के कारण ही उनको हाँ, हार कई मिली। सीटों पर नुकसान हुआ, कम से कम 22 सीटों का उनको नुकसान हुआ, एक कैलकुलेशंस आया था। तो ये तो पहले भी उदाहरण प्रेसिडेंसेस मिल रहे हैं, इस बार भी ये संभावना मिल सकती तो वो जो आपको जो बात हम अधूरी रह गई थी उसको रामविलास पासवान 2000 माफ कीजिएगा चिराग पासवान, मुझे रामविलास पासवान की ज्यादा याद है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी की जब हम चर्चा करते हैं तो रामविलास पासवान को हम विस्मृत कर ही नहीं सकते हैं। और चिराग पासवान उन्हीं की पूरी धरोहर को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन हाँ, जो एक अभिनेता की उनकी छवि थी, अब नेता की छवि बनने लगी है। उनके कृतित्व में, उनकी बातों में भी वो झलक मिलने लगी है कि अब राजनीति करने के वो पूरी तरह से योग्य हो चुके हैं। जैसे देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसी पे चर्चा, चूंकि आपने वो सवाल उठाया था उसको हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो एक जो है कि वैकल्पिक नेता के रूप में, बिहार के मुख्यमंत्री फेस के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए चिराग पासवान ने ये बात बोली है, या अपनी पार्टी के बार्गेनिंग के लिए एक सवाल तो हुआ। एक तीसरा जो बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि क्या उनके इस सवाल में भाजपा की भी बैकिंग हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रमोट कीजिए खुद को, क्या नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बार्गेन करने के लिए, या नीतीश कुमार को थोड़ा सा अपने गियर में लेने के लिए भाजपा ऐसा कर सकती है। देखिए, संभावना है, हम इसको मतलब हकीकत नहीं, संभावना ही में बस राजनीतिक संभावनाओं पर नजर हम लोग रख सकते हैं कि राजनीतिक संभावनाएं क्या है, कि क्या ऐसा भी संभव है क्या कि भाजपा का भी इसमें कोई, हालांकि जो विजय कुमार सिन्हा का जो बयान है वो ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि वो खफा है इस बयान से, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने क्या एक संभावना ये भी बनती है, राजनीति में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। देखिए इसकी संभावना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है, और इसी की संभावना सबसे ज्यादा मुझे दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा वो बनेंगे वो तो तब होगा जब उनको ज्यादा सीटें आएंगी, और ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, हंग असेंबली की स्थिति में भी वो अपना फायदा उठा सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तभी उनके चेहरे पे बात हो सकती है। बिल्कुल, ज्यादा सीटें मिलेंगी, ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे, फिर उसके बाद हंग असेंबली की स्थिति बनेगी, तब उनके चेहरे पे चर्चा हो सकती है, और तब उस स्थिति में तो किसी की भी चर्चा हो सकती है। हंग असेंबली में अगर सरकार बनाने की नौबत ऐसी हो तो कि किसी के पास 4 सीटें हैं, झारखंड में हम इसका उदाहरण देख चुके हैं, बिल्कुल, है ना, कि 1 सीट वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो वो अलग स्थितियां होती हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये इसकी संभावना यहाँ पे ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि आप देखें हाल के दिनों में जो सैनी साहब का बयान आया, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, उन्होंने क्या कहा, है ना, एक तरह से नीतीश कुमार के कैंडिडेचर को दूर करने की बात है। बिल्कुल। मोहन यादव ने क्या कहा, उसमें बैकिंग उनकी मिली। कई अवसरों पर भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह भी पहले कह चुके हैं, तो ये चर्चा बराबर होती है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, ये बात निकलती है। ये भी हवा उड़ी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधायक दल के नेता तय करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद दिया जाएगा। चौबे जी ये कह रहे थे, बोल चुके थे। तो ऐसे उठते हैं, इस उठने के पीछे की मंशा कहीं ना कहीं बार्गेनिंग की भी होती है, गियर में लेने की भी होती है, या फिर इसके लिए भी शायद हो कि भाई भविष्य जो है दूसरा नेता तय किया जाए, उसके लिए भी हो सकती है। तो हम लोग चर्चा को ही विराम देते हैं चूंकि समय हो गया है। तो जो भी चिराग पासवान ने कहा है उसको एक बहुत हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है, एक गहरी पॉलिटिकल जो कहते हैं कि ये समझ के साथ, रणनीति के साथ ये बात कही गई है। अब उसका क्या परिणाम होता है बिहार की राजनीति। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि 2013 में पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई, चिराग पासवान की। मुझे याद है 2014 का चुनाव था, उससे पहले वो एंट्री किया और तुरंत ही उनको संसदीय दल का नेता बना दिया गया। बहुत सारी बातें हुई उस समय और उनके हाथ में बहुत सारे डिसीजन दे दिए गए। एनडीए के साथ जाने का जो डिसीजन था वो दरअसल चिराग पासवान का ही था, जिसको रामविलास पासवान ने ओके किया, और जब रामविलास पासवान ओके कर देते हैं तो फिर पार्टी उसके साथ हो गई। तो वो एक जोखिम भरा उस वक्त कदम लिया गया था, जो चिराग पासवान का निर्णय था, उसको आगे बढ़ाया था रामविलास पासवान ने। एनडीए के साथ गए, उसमें उनके सांसद, सभी सांसद जीत गए जितनी संख्या में
टिकट मिला था, हाँ, उनका स्ट्राइक रेट बहुत बहुत अच्छा फायदा था, हुआ, हाँ। बहुत फायदा हुआ था, मंत्री भी बने, है ना, और उनकी से जो है वहां पे बढ़ी। तो तब से ही वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करते रहे हैं, और हाँ, अभी भी करते कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। तो बिहार बुला रहा है मुझे, हाँ, इसका इसमें मीनिंग इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तो वो पहले से करते रहे, हाँ। उनका बैकग्राउंड ही बिहार का है, उनकी राजनीति ही बिहार की है, उनकी पार्टी भी बिहार की ही है। तो वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार की माटी मुझे बुला रही है, ये अपनी जगह पे है। नहीं, वो लेकिन देखिए, इस समय में जो टाइमिंग है और जिस तरह से वो अपनी बातें रख रहे हैं, वो दर्शाता है कि ये रणनीति का हिस्सा है, और जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी कि ये तमाम संभावनाएं इसमें हो सकती है। जी बिल्कुल। तो देखते हैं कि आगे राजनीति किस करवट लेती है, और चिराग पासवान का ये स्टेटमेंट उनको फायदा दिलाता है या फिर कुछ और उनके लिए हानि होती है, या फिर लोजपा और उनकी पार्टी आगे बढ़ती है। जो भी है भविष्य के गर्भ में है, हम लोग भी समय का इंतजार करें, आगे सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। दर्शकों, हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।